बिजली बहाल हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर थंडरिंग होगा और दोबारा अगर ये होता है तो हम लोग अब पिछले ठेकेदार पर ठिकरा नहीं फोड़ेंगे। सिर्फ जांच का विषय ये नहीं है कि पिछले दफा कोई ठेकेदार गलत सामान लगा के चला गया, ये ठेकरा फोड़ने से नहीं होगा। आज बार बार पंचर हो रहा है, जो आज चेंज हो रहा है, जो पिछले साल चेंज हुआ। ऐसा स्थिति है कि हमको लगता है कि जितने भी इंसुलेटर लगा होगा सब बदल गया होगा। बदलने के बाद भी अगर वो पंचर होता है तो आज के लोगों का भी ये जिम्मेदारी है, इनकी भी जांच होनी। बंगाल में इंसुलेटर पंचर नहीं होता है, हमारे यहाँ पंचर होता है। सिर्फ ये बोला जाता है प्रशासन के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कि पिछले दफ़ा कोई गलत सामान लगा के चला गया। इनमें खासकर किशनगंज जिला में बिजली समस्या बहुत हो रही है और लोग आक्रोश भी है जनता। देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि बिजली विभाग के रवैये से पूरी जनता, खासकर ठाकुर पोठिया और दिघल बैंक की जनता काफ़ी आक्रोशित है और जनप्रतिनिधि इसमें बहुत परेशान हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये जानने की ज़रूरत है कि इंसुलेटर ख़राब हो रहा है या पिछला कोई ठेकेदार था जो इंसुलेटर ख़राब लगा के चला गया। मैं ये समझता हूँ ये मामला 3 साल से हो रहा है और इंसुलेटर अगर पिछले वाला को देखा जाए, हर इंसुलेटर बदल गया है। फिर पंचर होना, थोड़ा थोड़ा थंडरिंग हो जाता है या बर्फपात हो जाता है, उसके बावजूद पंचर हो जाना, इसका मतलब आज भी जो लग रहा है इंसुलेटर वही इंसुलेटर लग रहा है। सिर्फ जांच का विषय ये नहीं है कि पिछले दफ़ा कोई ठेकेदार गलत सामान लगा के चला गया, ये ठेकरा फोड़ने से नहीं होगा। आज बार बार पंचर हो रहा है, जो आज चेंज हो रहा है, जो पिछले साल चेंज हुआ। ऐसा स्थिति है कि हमको लगता है कि जितने भी इंसुलेटर लगा होगा सब बदल गया होगा। बदलने के बाद भी अगर वो पंचर होता है तो आज के लोगों का भी ये जिम्मेदारी है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, वो किशनगंज से सटे बंगाल भी है और वहाँ पर खराब नहीं होते क्योंकि आंधी तूफान तो वहाँ भी आई थी, बर्फबारी तो वहाँ भी हुई थी। यही तो जांच का विषय है। बर्फपात होता है, थंडरिंग होता है और सेम एरिया है, 2-5 किलोमीटर के अंदर में एरिया है। जब बंगाल में इंसुलेटर पंचर नहीं होता है, हमारे यहाँ पंचर होता है। सिर्फ ये बोला जाता है प्रशासन के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कि पिछले दफ़ा कोई गलत सामान लगा के चला गया। मैं ये कहता हूँ कि पिछले दफ़ा नहीं, आज जो लग रहा है ये भी गलत सामान लग रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार जिला प्रशासन है, बिजली विभाग है। जिम्मेवार जिला प्रशासन तो बोल रहे हैं कि पूरा जो टीम है वो काम कर रहे, वर्क कर रहे। नहीं, हम ये कहाँ कहते हैं कि आपदा आएगी, आपदा के समय में क्षति होगा, लेकिन आपदा आने के बाद बार बार अगर एक ही सामान को अगर खराब हो रहा है, खाली पिछले ठेकेदार पर ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा। आज लगने के बाद कल क्यों पंचर होता है, इसकी भी जवाबदेही आज के लोगों को जवाबदेही तय करनी होगी। जो आपका विधानसभा है वो उसमें ज़्यादातर बिजली की समस्या होती है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत हद तक आजकल में लोग रिलैक्स हो गया है, लगभग बिजली बहाल हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर फिर थंडरिंग होगा और दोबारा अगर ये होता है तो हम लोग अब पिछले ठेकेदार पर ठिकरा नहीं फोड़ेंगे। आज जो काम किया इसका पंचर होना आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर फिर दोबारा ऐसा होता है तो हम लोग बिजली विभाग से निपटेंगे।